कैसे हो स्टूडेंट्स। आशा करते हैं और दुआ करते हैं प्रभु से कि आप अच्छे से होंगे और अच्छे से जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। हायर मैथमेटिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर लेकर आए हैं हम क्लास 9 और चैप्टर नंबर 1 है और एक्सरसाइज 1.1 चल रही है। इसमें तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, पहला और दूसरा जो है पिछली वीडियो में हो चुका है। ये तीसरा क्वेश्चन है। 3/5 या 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमें निकालनी है, 5। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। इसके अंदर फर्स्ट 2 मेथड से हम इसको बता रहे हैं। ये फर्स्ट मेथड है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अगर 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो 5 के अंदर 1 जोड़ दीजिए, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये निकालनी किसके बीच में है? ये 3/5 और 4/5 के बीच में निकालनी है। ठीक है, तो ये 5 के अंदर 1 जोड़ दिया तो 6 हो गया। अब 6 में क्या करना है? ये 3/5 लिख दिया यहाँ पे और ये 4/5 लिख दिया। इनके अनुसार में जो टोटल हमें किया है 6 संख्या हमारी आई है, इससे गुना कर दीजिए। यहाँ हो गई 18 हो जाएगा, यहाँ कर देंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ करते हैं तो 24 हो जाएगा, यहाँ करते हैं तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हर तो समान रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 30 30 30 हर एक संख्या के अंदर। अब 18 से चलिए, 18 से नेक्स्ट जो संख्या आएगी उसको लिखिए। जिस तरह 19 आई है, 19 को लिख दीजिए। उसके बाद 20 को लिख दीजिए। ठीक है, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 होगा। यहाँ इससे पहले पहले जो है लिखना है। तो ये जो संख्याएं होंगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये संख्याएं होंगी जो परिमेय संख्याएं हैं। देखो 3/5 और 4/5 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये जो है हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या ही आ जाएंगी। बात समझ आई? उसके बाद जो है सेकंड मेथड में क्या करना है? अगर ये जो दो संख्या दी है 3/5 और 4/5, इन दोनों को जोड़ना है और आधा करना है प्रत्येक संख्या के लिए। ठीक है, वहाँ से भी आपको संख्याएं 5 ही प्राप्त हो जाएंगी। 5 कितनी निकाल लीजिए, आपकी इच्छा है, तो वो सेकंड मेथड में होगा। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड होगा। इसमें सेकंड मेथड, मेथड का मतलब होता है तरीका। ठीक है, तो फर्स्ट परिमेय संख्या निकालनी है। फर्स्ट परिमेय संख्या क्या आ जाएगी? दोनों को जोड़ना है, आधा करना है। 3/5 प्लस के 4/5 और इसका आधा कर दीजिए ये। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं, आर बराबर है इसके, तो ये आ जाएगा 3 प्लस के 4/5 गुने के 2, तो ऊपर हो गया 7, नीचे हो गया 10। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की जो पहली परिमेय संख्या ही है वो 5/10 आई है। देखो संख्या कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है जो परिमेय संख्या इससे पहले निकली है वो ही हो, क्योंकि इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, बात समझ आई? आंसर शीट में भी आंसर मैच ना करें, कोई दूसरा तरीका लगा रखा हो। ठीक है, कुछ और लग सकता है, कुछ और भी परिमेय संख्या निकल सकती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यही चीज़ निकलेगी। ठीक है, चलिए इससे पहले इसको लिख लीजिए। 3/5 और 7/10 और 4/5, ये परिमेय संख्या होगी। ये फर्स्ट परिमेय संख्या होगी इसके अंदर। अभी इन दोनों के बीच में लिख दी। सेकंड पर चलिए, सेकंड परिमेय संख्या, सेकंड परिमेय संख्या क्या आ जाएगी? इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए। 3/5, 1/2 शुरुआत में लिख लीजिए, 3/5 कर दीजिए, 7/10 कर दीजिए। इसके हर बराबर कर लीजिए। हर बराबर क्या होंगे? यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो 2 से आंसर में गुना कर दीजिए। यह आ जाएगा 1/2, ये 6/10 और प्लस के 7/10। कितना आ गया? 1/2 जुड़ जाएगा तो 13 हो जाएगा ऊपर, तो 13/10 ये हो गया। और कितना आ गया? 13/20। ठीक है, तो ये सेकंड परिमेय संख्या होगी किसके बीच की? इन दोनों के बीच की। ठीक है, इसको लिख दीजिए 3/5 और 13/20 और 7/10 और 4/5। तो ये दो परिमेय संख्या हमें निकाल दी है। उसके बाद तीसरी परिमेय संख्या लिखिए। तीसरी परिमेय संख्या
इन दोनों के बीच की निकाल दीजिए, ये आ जाएगी थर्ड परिमेय संख्या। थर्ड परिमेय संख्या क्या आ जाएगी, इन दोनों के बीच की निकालनी है तो 13/20, 1/2 शुरुआत में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस के 7/10, ये आधा करता है 1/2। तो यहाँ 20 है, यहाँ कितना है 10, तो 2 से आंसर में गुना कर दीजिए, 1/2 आ जाएगा, 13/20 आ जाएगा, और प्लस में 14 और 20 ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा, दोनों को जोड़ते हैं 27 और बटे 20 गुना करते हैं तो 27/40। ठीक है, तो तीसरी परिमेय संख्या निकल गई, इसके बीच की है, इन दोनों के बीच की है। तो इसको इस तरह लिखते हैं 3/5, 13/20, इनके बीच में रखते हैं 27/40, और 5/10 हो गया, 4/5 हो गया। तो ये 3 परिमेय संख्या निकल गई। ठीक है, 2 परिमेय संख्या और शेष हैं, उनको भी लिख दीजिए, देख लीजिए अच्छे से, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह करना है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें नेक्स्ट है फोर्थ, यहाँ देख लीजिए, फोर्थ परिमेय संख्या। फोर्थ परिमेय संख्या क्या आ जाएगी, दोनों के बीच की निकालते हैं, 1/2 कर लीजिए, और 3/5 प्लस के 13/20, ये कर लीजिए। ठीक है, अब 20 है इसके अंदर, तो 4 से आंसर में गुना कर दीजिए, और ये आ जाएगी 1/2, 12 प्लस कर दीजिए डायरेक्ट, और 20 ये कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, 25 ये आ गया, और 20 ये आ गया। ठीक है, यानी 25/40। ठीक है, 25/40 आपकी, 25/40 देख लीजिए, 25/40 दिखाई दी। अब ये किस किस के बीच में है, ये 3/5, एक बार लिख दीजिए इसको, 3/5 और 25 और 40 ये आ जाएगा, और 13/20 ये आ जाएगा, और 27/40 ये आ जाएगा, 7/10 ये आ जाएगा, और 4/5 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या निकल गई 4। ठीक है, लास्ट की कौन सी होगी, इन दोनों के बीच की निकाल लीजिए, 5वां नंबर। यहाँ परिमेय संख्या क्या निकलेगी, 5 में 1/2 कर दीजिए, और 7/10 प्लस के 4/5, ये कितना आ जाएगा, 7 होगा, 7/10 प्लस 4/5 आ जाएगा। तो यहाँ 2 से आंसर में गुना करके कितना आ जाएगा, 1/2, ये 14 कर लीजिए, ये 4 कर लीजिए, यहाँ 5, सॉरी 4/5 में करनी है ना, 10 करना है, तो इसको 7 रख लीजिए, प्लस का 8 कर लीजिए, नीचे 10, और ये आ जाएगा कितना, 15/20, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 5 की 5 परिमेय संख्या में निकाल दी है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 3/5, 25/40, और 13/20, 27/40, 7/10, 15/20, और 4/5, तो ये परिमेय संख्याएं आ जाएंगी 5। ठीक है, बात समझ आई। तो 5 परिमेय संख्या आ जाएंगी, आपके सामने है, देख लीजिए अच्छे से, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाती है। तो ये आपका लेंथ ही लगता है, लेकिन तरीका बड़ा ही आसान है। तो 5 परिमेय संख्या निकल गई है, ये रही। ठीक है, उनको देख लीजिए अच्छे से, और यही इसके आंसर होंगे 5 के 5। ठीक है, देखिए मैच तो नहीं किया है, वहाँ भी नहीं किया है, और इस तरह जो है अनंत परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, अगर बच्चा आपकी समझ में ये आ रहा है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक भी कर दीजिए, ये आपका खुद का चैनल है। ठीक है, लाइक कीजिए, सपोर्ट कर लीजिए, सपोर्ट करोगे तभी हम कुछ नई वीडियो बनाने की कोशिश में लगेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, फिलहाल आप इसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, देखिए बच्चों, स्टूडेंट्स, हम आपके लिए जो है प्रश्न नंबर 4 लेकर आए हैं, और बोर्ड पर देख लीजिए, सत्य और असत्य कथन बताना है। ठीक है,
सत्य और असत्य कथन क्लास 9 चल रही है, एक्सरसाइज आपकी 1.1 है। ठीक है, इसको देख लीजिए अच्छे से। तो पहला दिया हुआ है इसके अंदर स्टेटमेंट कथन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n, ठीक है, नेचुरल नंबर का एक नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं जिसको n से प्रदर्शित करते हैं। इसका अगर सेट बनाते हैं तो 1 2 3 4। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, संपूर्ण जिसे बोलते हैं। अब उसको W से डिनोटेट करते हैं, 0 से स्टार्टिंग होती है ये वाला। अब ये देखना है कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या की जितनी भी संख्याएं दी हुई है क्या पूर्ण संख्याओं के अंदर स्थित हैं। क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1 हो गया, ये 2 है तो ये भी 2 हो गया, ये 3 है ये 3, ये 4 ये 4, इस तरह चलते रहेगा। यहाँ पर 0, चलो ये तो भाई संपूर्ण संख्या होगी जो 0 से स्टार्टिंग होती है। लेकिन ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या ये वाली यानी ये वाली पूर्ण संख्याएं होती है ये वाली इसके अंदर है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया कि प्रत्येक प्राकृतिक जो संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या ये वाली 1 2 3 4 5 एक पूर्ण संख्या होती है क्योंकि ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है, और यही बात आपकी सत्य है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें यही बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। लेकिन स्थिति का पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये सत्य है, किस तरीके से असत्य है। ठीक है, तो ये आशा करते हैं कि आपकी समझ में पहला स्टेटमेंट आ गया होगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या क्यों होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर इसने कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक का एक सेट बना लीजिए, i = 0 ± 1 ± 2 ± 3। देखो इसके अंदर जो सेट होंगे प्लस का 1 होगा, इसको 2 में डिवाइड करते हैं हम। एक तो i प्लस होगा, i प्लस के अंदर 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4, यानी एक नेचुरल नंबर का सेट बन जाता है। ठीक है, n एक प्राकृतिक संख्या तो उसका एक सेट बन जाता है यानी i प्लस। ठीक है, i पॉजिटिव वाली नंबर होंगे, i पॉजिटिव ये वाले जिसको धन पूर्णांक बोलते हैं, ये ऋण पूर्णांक होगा तो -1 -2 -3 इस तरह के नंबर इसके अंदर आएंगे। ठीक है, इसने कहा कि प्रत्येक पूर्णांक जितने भी पूर्णांक होंगे पूर्ण संख्या के अंदर होते हैं। पूर्ण संख्या हमारा W है और 0 1 2 3 कहाँ होते हैं बताइए। अब इसके अंदर 0, चलो 0 तो मिल गई, ठीक है 0 तो मैच कर गई, लेकिन पूर्णांक के अंदर 2 स्थिति हो गई, प्लस वाली, चलो प्लस वाले भी मिल गए, लेकिन निगेटिव वाले कहाँ है इसके अंदर बताइए। पूर्णांक कभी भी पूर्ण संख्या के बराबर नहीं होते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रत्येक जो पूर्णांक होता है वो प्लस भी होता है माइनस भी होता है, लेकिन माइनस वाले नंबर इसके अंदर नहीं है नहीं है ना। -1 -2 -3 इसके अंदर है नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दिया गया जो स्टेटमेंट है हमारा बिल्कुल गलत है, असत्य है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देते हैं असत्य। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। चलिए लास्ट पर चलते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या कहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। कहाँ होती है देख लीजिए। अब परिमेय संख्या लिख लीजिए, Q से डिनोटेड करते हैं, इसको P/Q के रूप में लिखते हैं। Q ≠ 0 होता है और P और Q दोनों इंटीजर्स पूर्णांक होते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, यानी ये चीज़ जो है परिमेय संख्या हमारी जैसी यह होगी। और यहीं पर आप लिख दीजिए कौन सा सेट पूर्ण संख्या का, यानी ये वाला W 0 1 2 3 सही लिख दीजिए। 3 4 5 ये वाले नंबर सब कैसे होंगे, पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, और परिमेय संख्या कैसी होती है, जैसे 3/2 हो गया। क्या 3/2 इसके अंदर है, कहीं भी नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या क्यों है कि 3 एक पूर्णांक हो गया, 2 एक पूर्णांक हो गया, और जो इसका हर है, हर का क्या है इसके अंदर 2 है, तो ये 2 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ स्थिति देख लीजिए, क्या 3/2 इसके अंदर आएगा। इसने ये कहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगी, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगी
डब्लू का सेट ऊपर बना लीजिए, नहीं दिखाई दे रहा है। डब्लू इधर देख लीजिए, ये आ जाएगा 0 1 2 3, ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, नीचे से हटा देते हैं। और अब ये देखिए 3/2 हमें इसके यहाँ लिखी है, ये एक परिमेय संख्या होगी। क्या ये 3/2 इसके अंदर है? नहीं है। 5/2 लिखते हैं, है नहीं है। इसको लिखते हैं माइनस के लिख लीजिए 4/10, क्या है? नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या कुछ हो सकती है लेकिन प्रत्येक नहीं हो सकती। प्रत्येक परिमेय संख्या, ठीक है, एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो दिया गया हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो देख लीजिए, तो 3 कथन दिए हुए हैं, इनमें यही बताना था कि सत्य है असत्य है, तो ये भी असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। ठीक है, ये आंसर होगा, ये बिल्कुल सही है। ये पहले वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 1.1 है, इसको देख लीजिए अच्छे से। तो इस तरह जो है समझाना है, और हम सोच रहे हैं कि आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, आपकी समझ में आ जाएगा तभी हमारा चैनल जो है सक्सेस होगा, वैसे नहीं हो पाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक तो बनता ही है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, और हमारी वीडियोज़ देखने के लिए आपका तहे दिल से जो है धन्यवाद। ओके।